निश्चित ही ये बात सत्य है कि भोले बाबा की यह कथा हमको ये सार देती है कि जैसे हो बस वैसे बने रहना। कुछ कमियां भी हैं तो उनको स्वीकार करना। जीवन में पहले अपनी बुराई देख ले, उम्र भर की कमाई देख ले। तेरी उम्र भर की कमाई है, तूने कमाया क्या है? और वो कमाई नोट नहीं है, वो कमाई है तेरा आचरण, तेरा व्यवहार, वो कमाई है तेरी असली। और दूसरों की तरफ कहते उंगली उठाना बहुत आसान, और एक ही कर पाओगे ऐसे करोगे तो, लेकिन अपनी तरफ 3 उंगलियां इशारा करके कहती है कि बदल जाओ, सवर जाओ, ठीक हो जाओ, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। बनावट में कुछ नहीं रखा। बनावटी लोगों को देखना हर समय अतृप्त रहेगा, हर समय परेशान रहेगा, लेकिन जो यथार्थवादी व्यक्ति है, जो जैसा है वो व्यक्ति वैसा ही रहेगा। उसको कहीं कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं। वो आपके सामने भी वैसा ही है, वो यहाँ भी वैसा ही है, वो यहाँ भी वैसा ही है। कोई है तब भी वैसा ही है, कोई नहीं है तब भी वैसा ही है। ऐसा करके देखो तो सही, जीवन में थोड़ा सहज होकर देखो तो सही। अच्छा लगेगा, आपको जीने में आनंद आएगा। न जाने कौन से राज छुपा के बैठे हो जीवन में। ऐसे क्या है? शिवजी से अगर वास्तविकता में कुछ सीख लेनी है, शिवजी की कथा से कुछ सीखना है, शिवजी की लीलाओं से कुछ सीखना है। ये लीलाएं क्यों कही जा रही है? क्योंकि शिव हमें कुछ दिखाना, समझाना और बताना चाहते हैं। शिव अपने विवाह में गए तब भी वैसे ही थे। शिव यहाँ आए हैं तब भी ऐसे ही आए हैं। शिव कैलाश पर रहे तब भी वैसे ही है। शिव भक्तों के सामने रहे वैसे ही है। शिव हर जगह सामान्य ही है, एक ही जैसे है शिव। शिव कभी बदलते नहीं है, वो अखंड है, वो अलौकिक है, वो मंगल सुख राशि है, सिंधु सुख राशि है। कृपा करने वाले बहुत ही सहज और सरल है मेरे भोलेनाथ। इसलिए भोले बाबा से आज भाव से प्रार्थना करते हुए ये कहेंगे, हे शिव शंभो, आपकी कथा का जो आनंद मिल रहा है ये आपका दर्शन ही है, और आपका दर्शन सदैव होता रहे जीवन में, यही अति कृपा रहेगी। बड़ा सुंदर भाव है। आओ भोलेनाथ से जुड़ते हैं, ब्रज की इन लीलाओं को, ब्रज के दर्शन को प्रणाम करते हैं, भगवान की समस्त बाल लीलाओं को प्रणाम करते हैं। महाराष्ट्र में आए हुए गोपेश्वर बने हुए भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। इन बाल लीलाओं में दर्शन के लिए आए हुए मनमोहन के उन श्री शिव शंभो को प्रणाम करते हैं। तो उन सारे ब्रजधाम ब्रज तीर्थ की सभी लीलाएं जो जो श्री कृष्ण और शिवजी के बीच हुई, उन सब लीलाओं को प्रणाम करते हुए अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलते हैं। मेरे शंभु मेरे संग रहना। शिव शंकर भोले भाई और शिव साथ में है तो बड़ी हिम्मत है, क्योंकि उनके साथ शक्ति भी। आप शक्तिमान बने रहोगे, आप शक्ति से भरपूर बने रहोगे, आप कभी लड़खड़ाओगे नहीं। अगर शिव साथ है तो आप कभी लड़खड़ाओगे नहीं, कमजोर नहीं पड़ोगे। यह सत्य है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। यदि आपके पास सत्य है तो भी शिव है, यदि आपके पास आचरण है तो भी शिव है, यदि आपके पास जीवन जीने का तरीका सही है, धर्म है, तो भी शिव है। शिव और सत्य में कोई अंतर नहीं। शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है, शिव ही आनंद है, शिव ही परम आनंद है, शिव ही तप है, शिव ही जप है, योग है। ये सब कुछ आपके जीवन में है तो मानो शिव आपके जीवन में है। अब शिव की प्रतिमा को थोड़ी अपने सीने से लगाए घूमोगे हर समय, लेकिन आपके जीवन में तप है तो समझना शिव मेरे साथ है, सत्य है तो समझना शिव साथ है। अगर जीवन भीतर से सुंदर है, निष्कपट निश्चलता है, तो समझना शिव मेरे साथ है।
आपका आचरण व्यवहार कुछ ऐसा है, आपकी वाणी में कुछ ऐसा है, आपकी दृष्टि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो दूसरों को आनंद देता है, जो सबका मंगल चाहता है। आपका मन ऐसा है जिसमें किसी का अमंगल न हो, सबका मंगल हो। तब समझना कि मंगल राशि, मंगल सुख राशि हमारे साथ ही है, शिव शंभु साथ ही है। कैसे पहचान करोगे कि भगवान हमारे साथ है? बोलो। मूर्ति लिए घूमोगे मीराबाई की तरह कि बाके बिहारी मेरे हैं। मीरा बाहर मूर्ति रखती थी, लेकिन जितनी मूर्ति बाहर थी उससे अधिक भीतर बसे हुए थे गोविंद उनके। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीरा के जितने बाहर थे उससे ज्यादा भीतर बसे थे गोविंद। कैसे पता करोगे कि भगवान हमारे साथ है? तो हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन, हमारा चिंतन, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा चलना, यदि सब बेहतर होने लगे, यदि सब बदलने लगे, हमारा खान पान सब अच्छा होने लगे, तो समझना शिव हमारे साथ है। यदि हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगे तो समझना कि भगवान हमारे साथ है। अभी भी वैसे की वैसे शिव जी की कथा जिस दिन प्रारंभ हुई उससे पहले भी वैसे, और कथा के बाद भी वैसे ही रह गए, तब समझना कि इस बीच में हमने कुछ भी नहीं पाया। शिव बस आए थे और चले भी गए। यदि उनको यहीं रखना चाहते हो, ठहरा लेना चाहते हो, अपने में उतार लेना चाहते हो, तो कुछ परिवर्तन करो जीवन में। अपना भोजन ठीक करो, अपना विचार ठीक करो, अपना मन ठीक करो, अपना चिंतन, अपना विचार ठीक करो, अपना व्यवहार ठीक करो, अपना आचरण, अपना चाल चलन ठीक करो, अपना बोलना ठीक करो, मृदुभाषी बनो, शाकाहारी बनो, अच्छी दृष्टि देखने वाले बनो, अच्छे मार्ग पर चलने वाले बनो, धर्म को धारण करने वाले बनो, धर्मात्मा बनो। अरे तुम्हारी पूजा से अगर तुम्हारा व्यवहार ही नहीं बदला, तुम्हारे जप तप सारे बेकार हो जाएंगे। तुम रोज सत्संग में जाते हो और परिवर्तन ही कुछ नहीं है, तब फिर कौन कहेगा कि सत्संग करके आए? अगर सत्संग के जाने के बाद भी लठसंग करो घर में, तब फायदा क्या? बोलो। इधर सासू माँ भी सत्संग जा रही है, बहू भी सत्संग जा रही है, उसकी अपनी टोली, उसकी अपनी टोली, और दोनों घर में झगड़ रही है। फिर क्या करके आ रहे? आजकल तो हमने सत्संग को भी, हमने महिला मंडलों में कई जगह देखा, सत्संग को भी हमने किटी पार्टी जैसा ही बना दिया। बिल्कुल शौक मौज के लिए, मनोरंजन के लिए। भक्ति मनोरंजन नहीं है, भक्ति तो हमें संवारने के लिए है, बिल्कुल संवार देती है। बाहर से आप क्या हो, बाहर से भक्ति ज़्यादा कुछ बदलती नहीं है। बाहर बदलने के लिए तो बहुत सारे साधन आपके पास है। आप थोड़े सांवले भी हो तब भी कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है कि गोरे दिखने लगे। आपकी नाक ठीक नहीं है, तमाम सर्जरियाँ चल रही है। आपकी आंखें, आपके कान, आपका चेहरा, जो भी बदलना है सब बदलने की प्रक्रिया है ना बाहर साधनों में। जो बदलना चाहते हो बदल जाओगे, बुरे से बुरा इंसान भी अच्छा दिखने लगेगा। तमाम चीज ऐसी है, लेकिन भीतर की केवल एक ही व्यवस्था है, भगवान के नाम से आपका अंतः संवर जाता है, आपका भीतर हृदय संवर जाता है। भीतर से आप सुंदर बन सकते हो तो भगवान को बिठा कर ही बन सकते हो, उसको धारण करके ही बन सकते। सत्यम शिवम सुंदरम, उस सत्य को, उस शिव को साथ ले लो, तब सुंदर हो जाओगे, तब अच्छे हो जाओगे, तब ऐसे सुंदर होंगे कि आप बाहर से फिर जो रंग लेकर बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ऐसे सुंदर होंगे कि जिसके पास 2 घड़ी बैठ जाओगे ना, वो आपके पास बैठना चाहेगा। नहीं तो ऐसा भी होता है, कई बार लोग हमारे पास से भागना चाहते हैं, अरे भैया छुड़ाओ जल्दी प्राण। तो हमें ऐसा नहीं बनना है कि प्राण छुड़ा के व्यक्ति भागना चाहे, हमें वैसा बनना है कि 2 घड़ी कोई हमारे पास ठहरना चाहे। शिव को लेकर बैठोगे ना, तो जहाँ बैठोगे वहाँ शिव धाम बन जाएगा, तीर्थ बन जाएगा, जीवन आनंदित हो जाएगा। कुछ ऐसा बनना, कुछ ऐसी प्रक्रिया से जुड़ना, कुछ ऐसे कार्यों से जुड़ना, कुछ ऐसे जीवन से जुड़ना। शिव कथा केवल ऐसा नहीं कि कथाओं को सुनते चले जाओ, ये भस्मासुर कैसे भस्म हुआ,
कि शिव जी का विवाह कैसे हुआ, कि शिव जी कहाँ कहाँ स्थापित हुए, कैसे कैसे हुए, वो तो हो गए, पर तुम कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्थापित होंगे, बस ये चिंतन करो। तुम कैसे परिवर्तित होंगे जीवन में। कथा वही है जो जीवन की व्यथा दूर कर दे। कथा का नाम ही व्यथाओं को समाप्त करना है। तो रोज एक कोई अच्छाई यहाँ से लेकर जाओ, एक संकल्प लेकर जाओ, रोज कोई एक संकल्प कि मैं आज ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, आज से मैं यह धारण करूँगा या करूँगी और एक बुराई छोड़ दो। एक बुराई छोड़ो और एक अच्छाई धारण करो। देखो 7 बुराई निकलेंगी और 7 अच्छाइयाँ 7 दिन में धारण हो जाएंगी। और छोड़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है और प्राप्त करने के लिए भी बहुत कुछ होता है।